हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सनी पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल पांडे सर क्लासेस अयोध्या में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का दूसरा वीडियो हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हम लोग अभी तक प्रकाश पुंज के बारे में पढ़ा है। अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, ये हम पहले वीडियो में आपको अच्छे से बता दिए हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाइए और पहले वीडियो को पहले देखिए, है ना। प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर पहले वीडियो को आप देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। आपको प्रकाश के बारे में बताया गया है ना। और प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के गुण, प्रकाशिक वस्तु, प्रकाश पुंज, इन सभी के बारे में उस पहले वीडियो में बताया गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और एक तरफ से नोट्स बंद चलिए। मैं 100% आपका कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा और 100/100 आपको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में दिलवाऊंगा। ठीक, आप सिर्फ एक नोट्स बनाते चलिए और जिस तरह पढ़ाया जाए उस प्रकार से आप पढ़ते चलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। तो आप देखिए, जब जब प्रकाश की किरण मान लीजिए ये सनलाइट है ना, सूर्य है, सनलाइट ये आता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर आकर गिरती है, आकर गिरने वाले को आपतित किरण कहते हैं। आकर गिरने वाले को आपतित किरण। जब प्रकाश किरण किसी चिकने सतह पर आपतित होती है तो ये चिकने सतह एक तरफ कलई किया हुआ रहता है, तो यह उसी माध्यम में लौट जाती है। जब प्रकाश किरण किसी चिकने माध्यम से टकराती है, पॉलिश किया हुआ सतह से टकराती है, तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश का लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कितना आसान परिभाषा है। चलिए आइए इसको लिखेंगे कैसे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम से वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में, है ना, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश का लौटना ही या प्रकाश की लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है ना। फिर से एक बार देखते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश का लौटना या प्रकाश की लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, अब हम इसके फिगर को समझेंगे। ये देखिए, ये पॉलिशदार सतह है जिसके एक तरफ कलई किया गया है। ऊपरी भाग चिकना सतह है और यहाँ पर ये पॉलिश किया हुआ भाग है। ठीक, जब प्रकाश किरण आकर गिरती है तो इस किरण कहते हैं आपतित किरण, और जिस बिंदु पर आकर गिरती है उसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। तो इस आपतन बिंदु पर ये आपतित किरण गिरती है और उसी माध्यम में, है ना, उसी माध्यम में लौट जाती है ना। तो वापस जब लौटती है तो उसे लौटने वाले प्रकाश किरण कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अब आपतन बिंदु पर हम खींचते हैं अभिलंब। क्या? अभिलंब, है ना। तो इसे हम लोग एक लंब खींचते हैं जिसे कहते हैं अभिलंब। ठीक, तो यहाँ पर आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु, और ये जो किरण लौट जाती है उसी माध्यम, उसे परावर्तित किरण। तो जब प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश का लौटना ही या प्रकाश के लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या आपके समझ में आया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अंग्रेजी में कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सनी पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल पांडे सर क्लासेस अयोध्या में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का दूसरा वीडियो हम लोग को
पढ़ना है, जिसमें हम लोग अभी तक प्रकाश पुंज के बारे में पढ़ा है। अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, ये हम पहले वीडियो में आपको अच्छे से बता दिए हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाइए और पहले वीडियो को पहले देखिए, है ना। प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर पहले वीडियो को आप देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। आपको प्रकाश के बारे में बताया गया है ना। और प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के गुण, प्रकाशिक वस्तु, प्रकाश पुंज, इन सभी के बारे में उस पहले वीडियो में बताया गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और एक तरफ से नोट्स बनाते चलिए। मैं 100% आपका कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा और 100/100 आपको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में दिलवाऊंगा। ठीक, आप सिर्फ एक नोट्स बनाते चलिए और जिस तरह पढ़ाया जाए उस प्रकार से आप पढ़ते चलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। तो आप देखिए, जब जब प्रकाश की किरण मान लीजिए ये सनलाइट है ना, सूर्य है, सनलाइट ये आता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर आकर गिरती है, आकर गिरने वाले को आपतित किरण कहते हैं। आकर गिरने वाले को आपतित किरण। जब प्रकाश किरण किसी चिकने सतह पर आपतित होती है तो ये चिकने सतह एक तरफ कलई किया हुआ रहता है, तो यह उसी माध्यम में लौट जाती है। जब प्रकाश किरण किसी चिकने माध्यम से टकराती है, पॉलिश किया हुआ सतह से टकराती है, तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश का लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कितना आसान परिभाषा है। चलिए आइए इसको लिखेंगे कैसे, देखिए। प्रकाश का परावर्तन, तो देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम से वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में, है ना, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश का लौटना ही या प्रकाश की लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है ना। फिर से एक बार देखते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश का लौटना या प्रकाश की लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, अब हम इसके फिगर को समझेंगे। ये देखिए, ये पॉलिशदार सतह है जिसके एक तरफ कलई किया गया है। ऊपरी भाग चिकना सतह है और यहाँ पर ये पॉलिश किया हुआ भाग है। ठीक, जब प्रकाश किरण आकर गिरती है तो इस किरण कहते हैं आपतित किरण, और जिस बिंदु पर आकर गिरती है उसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। तो इस आपतन बिंदु पर ये आपतित किरण गिरती है और उसी माध्यम में, है ना, उसी माध्यम में लौट जाती है ना। तो वापस जब लौटती है तो उसे लौटने वाले प्रकाश किरण कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अब आपतन बिंदु पर हम खींचते हैं अभिलंब। क्या? अभिलंब, है ना। तो इसे हम लोग एक लंब खींचते हैं जिसे कहते हैं अभिलंब। ठीक, तो यहाँ पर आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु, और ये जो किरण लौट जाती है उसी माध्यम, उसे परावर्तित किरण। तो जब प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश का लौटना ही या प्रकाश के लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या आपके समझ में आया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अंग्रेजी में कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम यहाँ बता रहे थे कि आपतित किरण को इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण को रिफ्लेक्शन रे और अभिलंब को नॉर्मल कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। और हम लोग आपतन बिंदु को इंसाइडेंस पॉइंट कहते हैं ना। इंसाइडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल अभिलंब कहते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम से वो वापस लौट जाती है, तो प्रकाश का लौटने की घटना ही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये चित्र आप वीडियो को रोक करके बना लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के द्वारा
इन दोनों के द्वारा एक कोण का निर्माण होता है जिसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रेजेंट कहते हैं। ये इंसिडेंट रे के द्वारा बनता है, इसलिए इसे आई से कहते हैं। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के द्वारा जो कोण बनता है उसे आर से प्रेजेंट करते हैं, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये आपतन कोण किसे कहते हैं? तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर से प्रेजेंट करते हैं। तो आप वीडियो को रोक करके आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम परावर्तन के नियमों को पढ़ते हैं। तो देखिए, परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। अर्थात समझने का प्रयास करेंगे कि ये हमारा चिकना सतह है ना, पॉलिश किया हुआ सतह है। तो कह रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये जो आकर गिरता है किरण, इसी को बोलते हैं आपतित किरण। और ये है परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या है? अभिलंब। तो कह रहा है कि पहला नियम कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये है हमारा आपतन बिंदु, आपको बताया गया अभी वीडियो में, है ना, आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये होता है तल, एक ही तल में होता है। ठीक, तो पहला नियम आपको याद हुआ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये कोण आई आर के बराबर होता है। कोण आई इक्वल टू कोण आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको दोनों ये नियम अभी ही याद हो गए होंगे। ठीक, क्या है पहला नियम? फिर से देखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, अब इस कोण आई और कोण आर संबंधित एक आंकिक प्रश्न है, आइए हम उसे देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगी? तो देखिए, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का? 45 डिग्री कोण बनाती है। तो ये कितना होगा? तो आप अभी आपने पढ़ा क्या नियम? कोण आई बराबर कोण आर। तो अगर ये आई कोण 45 है, कोण आई 45 है, तो कोण आर कितना होगा? ये भी 45 होगा। तो ये हम लिखेंगे कैसे पहले? तो देखिए कैसे लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? आपतन कोण आई दिया हुआ है 45। तो हम यहाँ देखेंगे ये ए हो गया आपतित किरण, बी परावर्तित किरण, पी अभिलंब हमारा, ओ हमारा आपतन बिंदु। तो यहाँ पर एंगल ए ओ पी 45 डिग्री दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण ए ओ पी 45 डिग्री दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है? पी ओ बी, ये ज्ञात करना है जो हमारा है क्या? परावर्तन कोण। तो हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम से क्या जानते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। तो कोण आई 45, तो कोण आर भी कितना? 45। तो कोण आर कितना निकल गया? 45। तो कोण आर क्या है? तो कोण पी ओ बी बराबर 45। तो इसका मान कितना आ गया? 45। हम इस प्रकार से इस पर आधारित परावर्तन के दूसरे नियम पर आधारित एक क्वेश्चन को पढ़ा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग परावर्तन तो पढ़ चुके, परावर्तन के नियम भी पढ़ चुके, लेकिन ये परावर्तन होते कितने भागों में? 2 भागों में होते हैं। एक नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित, या इसे विस्तृत परावर्तन कहते हैं। आइए नियमित परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जब प्रकाश का परावर्तन एक दूसरे के समांतर होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश किरण आकर गिर रही हैं और इनका परावर्तन भी कैसा हो रहा है? समांतर हो रहा है। तो हम इसे कहेंगे ये नियमित परावर्तन है।
ठीक, अब अनियमित परावर्तन क्या होता है? तो अनियमित परावर्तन हो, तो वीडियो को आप रोक करके ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, है ना। देखिए, उसके बाद अनियमित या विस्तृत परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे, ये परत खुरदरा परत कहलाता है ना, उबड़ खाबड़। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होकर जाता है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो हम जिसे विस्तृत परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश किरण आपतित हुआ, इस दिशा में चला गया, फिर आपतित हुआ, अब इस दिशा में चला गया, है ना। तो प्रकाश किरण आती है और चारों दिशाओं में फैल जाती है, तो इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं या विस्तृत परावर्तन कहते हैं। और जब एक समांतर रूप से आपतित किरण हो रहे हैं तो उसका परावर्तन भी समांतर होता है। एक समतल तल पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन समांतर होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग नियमित परावर्तन। और जब खुरदरे पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है तो उसे कहते हैं हम लोग अनियमित या विस्तृत परावर्तन। अब देखिए, आगे देखते हैं कि जब प्रकाश किरण आकर यहाँ से गिरती है तो इस वस्तु से, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये यहाँ पर कोई वस्तु है ना, ये कोई वस्तु है, तो ये कोई वस्तु है और इस पर प्रकाश किरण आकर टकराती है। टकराने के बाद इस वस्तु का प्रतिबिंब इस वस्तु के यहाँ से परावर्तन होता है, इसका यहाँ परावर्तन होता है और हमारी आंखों तक पहुँचता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु से आती है ना, और वह दूसरे बिंदु से मिलते हुए प्रतीत होती है, तो उस वस्तु का ये क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। चलिए देखिए, प्रतिबिंब की परिभाषा देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रतिबिंब क्या होता है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? चलिए देखिए, फिर से एक बार पढ़ते हैं। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन क्या होता है हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ से कोई प्रकाश की किरण वस्तु से निकल रहा है और ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही या मिल रही है, तो इस वस्तु का यहाँ पर क्या कहेंगे? उसे प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक, अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब हम कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं रियल इमेज, इसको काल्पनिक को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो पहले हम लोग आते हैं रियल इमेज के पास, तो इसका परिभाषा देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या वास्तव में मिलती हैं, है ना, तो मिलती हुई प्रतीत न लिखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जब किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती हैं, तो उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, जब किसी बिंदु से प्रकाश की किरण निकलती हैं और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वो वास्तव में मिलती हुई दिख रही हैं, तो उसे हम लोग उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वीडियो को रोक करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब देखेंगे, आभासी। जब किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं लेकिन वास्तव में नहीं मिलती, ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो हम उस बिंदु का उस वस्तु के लिए क्या कहेंगे? काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, तो आपको काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए हमारी तरफ से, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया, उसे फिर से समझाया जाए। अब हम लोग अगले वीडियो में दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। हम दर्पण क्या होता है, दर्पण की जानकारी पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।